हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये क्लास 12 के लिए ऑप्टिक्स का जो पार्ट है, पार्ट 2 जो बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो ये उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ऑप्टिक्स 1 या ऑप्टिक्स ए। ओके, तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी कैरियर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप हमारे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी गौरव। ओके, चलिए स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लाइट के बारे में कैसे, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट कौन कौन से फिजिकल फिनोमेना शो करती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जब लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो लाइट है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? वो हमें जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, तो जो लाइट है उसको न्यूटन ने भी डिफाइन किया, हाइगन ने भी डिफाइन किया, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो लाइट है उसका कैसा नेचर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, तो उसमें क्या बोला था न्यूटन ने कि जो लाइट है वो किसकी बनी हुई है, वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। और वो कैसे होते हैं पार्टिकल्स? वो होते हैं रिजिड और इलास्टिक। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ओके, आपने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा होगा आपने कि जो अगर मान के चलो दो बॉडी आपस में टकराएं, ओके, तो दो बॉडी टकराने के बाद इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व रह गई। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम टोटल बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, अगर वो कंजर्व रह गई इनके अंदर, ठीक है, तो उस कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक कोलिजन। जिस कोलिजन में एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती उसे बोलते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन ने ये बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो आप एक चीज बताइए, अगर कोई सोर्स है, ठीक है, अगर मान के चलो ये क्या है, 10 किलो का एक क्या है, एक बॉल है 10 किलो की आयरन बॉल। ओके, अगर इसमें छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, इस बॉल का क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब न्यूटन ने ये बात बोली कि जो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो पार्टिकल कैसे हैं, रिजिड हैं और इलास्टिक हैं, तो सीधी सी बात है ये क्या रखेंगे, अपने अंदर मास कैरी करेंगे। अगर इसमें से पार्टिकल निकल जाएंगे तो क्या होगा कि उस बॉडी का क्या है, मास डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस सोर्स का मास डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल की जो नेचर है वो उन्होंने गलत डिफाइन किया। और ये डिफाइन किया था न्यूटन ने, न्यूटन ऑप्टिका। ओके, न्यूटन ऑप्टिका में ये डिफाइन किया था, लेकिन ये क्या होगी, थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हाइगन्स ने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें उसने बोला कि लाइट जो है किसकी बनी हुई है, वेव की बनी हुई है, मतलब कि वो क्या करती है, वेव नेचर शो करती है। ओके, तो यहाँ हमने एक चीज नोटिस करी कि जो न्यूटन ने क्या बोला, पार्टिकल बोला, और हाइगन ने क्या बोला, वेव बोला। इसका मतलब कुछ भी हो लेकिन पार्टिकल में नेचर कहीं ना कहीं दोनों कंटेन करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने भी रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन को क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था। मतलब कि उनकी थ्योरी को, उनके फिनोमेना को क्या कर दिया था, अपनी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से क्या कर दिया था, रिलेट कर दिया था। तो हमने इस पेज पर, इस स्लाइड पर क्या पढ़ा कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने एक थ्योरी दी जो कि लेटरल क्या हुआ, वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड और इलास्टिक होते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल रिजिड हैं तो सीधी सी बात है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मास जरूर कैरी करेंगे। अगर मास कैरी करेंगे तो जब वो सोर्स में से बाहर निकल के आ जाएंगे तो उस सोर्स का मास घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन लेटरल क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बात बढ़ी तो बाद में क्या पता चला कि जो लाइट है वो किसकी बनी होती है, फोटॉन्स की बनी होती है। ओके, देखो बात ये है कि अभी तक कोई इसे बात को कंप्लीटली प्रूव नहीं कर पाया है कि लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होते हैं, या सिर्फ वेव नेचर होता है, या सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है। अभी तक इस बात को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन जो अभी जो थ्योरी फिलहाल में जो वैलिडिटी लेके बैठी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर शो करती है। ओके, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, दिस थ्योरी ट्राई टू प्रूव दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर, बट लेटर इट वाज न्यू थ्योरी केम इन अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसे क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, विच कैरी एनर्जी। ओके, जो क्या करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं। ये बात पता कहाँ से चली, ये चली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वहां से पता चली इस बात की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर लाइट रे किसी मेटल की सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, और खुद एनर्जी लेने के बाद क्या हो जाएंगे, सरफेस को इजेक्ट कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट में कहीं ना कहीं एक ऐसे पार्टिकल हैं जो एनर्जी कैरी करते हैं। जब एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो वो पार्टिकल जरूर हैं। तो यहाँ से पता चला कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। और हाइगन ने क्या किया था, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को क्या किया था, डिफाइन किया था। तो यहाँ से एक बात और पता चली हमें कि लाइट जो है वो दोनों नेचर शो करती है। कौन कौन से, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट के दो नेचर हो गए, एक तो रे नेचर मतलब कि पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। तो जो जिसमें हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं उस ऑप्टिक्स को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन जब बात आती है वेव ऑप्टिक्स की तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसमें हम और भी चीज जोड़ सकते हैं जैसे स्कैटरिंग, ओके, और डिस्पर्सन। सही स्टूडेंट, तो हमारे ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट की डेफिनेशन। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो हमें क्या करती है, हमें देखने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइट एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत ही कमाल की बात यह है कि लाइट खुद इनविजिबल है, लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन हमें हर चीज को वो विजिबल कराती है। ओके, तो ये बात हमने पढ़ ली थी कि लाइट क्या होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखती है। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये होती है कि रेक्टि मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट, और लीनियर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कि लाइट जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होगे
कि लाइट जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर ये लाइट जो है यहाँ से सीधी चल रही है, अगर मान के चलो हम कैंडल को थोड़ा सा नीचे रख दें, ओके, तो ये हमें कभी भी कैंडल की फ्लेम नहीं दिखेगी। बस कैंडल की फ्लेम हमें जब भी दिख सकती है अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी सीधी डायरेक्शन में हो, ओके, स्ट्रेट लाइन में हो। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। एक मिनट। लाइट ट्रेवल इन ए एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। ये आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? ऐसी मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी हो, सेम हो। बात समझ रहे हो ना? अगर मान के चलो इसमें बोलिए कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या करा हमने, एक गिलास लगा दिया, अब चल सीधी, अब क्या होगा, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में जाके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जब ही ट्रेवल करती है जब उसका जो मीडियम है वो कैसी हो, ऑप्टिकली डेंसिटी उसकी सेम रहे, ओके, जिसे बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक मीडियम, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट हमको कैसे हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमन आई के बारे में। जो ह्यूमन आई है वो क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम क्लास 12th के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमें ह्यूमन आई से ही मीट करना पड़ेगा, ओके। वहाँ हमारी जान पहचान होगी ह्यूमन आई के बारे में। लेकिन हम यहाँ थोड़ी बात जान लेते हैं कि ह्यूमन आई में क्या होता है, एक लेंस होता है और एक होती है स्क्रीन। स्क्रीन को क्या नाम देते हैं हम, रेटिना, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जब ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लाइट ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हुई और क्या हुआ, लाइट हमारी आंखों में पहुंची और वहाँ क्या बनी, इमेज बनी। तो ये क्या हो गया, लाइट की रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। लाइट की वजह से हमें बाहर की ऑब्जेक्ट, अंदर हमारी इमेज बनी और हमने वो देखी वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो लाइट की डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन तो हम जान चुके हैं लेकिन हम थोड़ी सी इसके बारे में और जान लेते हैं कि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करती है, इनविजिबल, विच इज इनविजिबल, जो कि अपने आप में खुद इनविजिबल है, लेकिन वो हमें क्या करती है, विजिबल करती है दिस कलरफुल वर्ल्ड को, ओके। इस कलरफुल वर्ल्ड को क्या करती है, हमारे लिए विजिबल करती है। दिस इज ऑल ड्यू टू स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अवर आई। ये सब चीज़ जो हमें दिखना, लाइट का, किसी ऑब्जेक्ट का दिखना, लाइट का नहीं दिखना, ये सब क्या होता है, ये ड्यू टू स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, इन सब चीज़ पर डिपेंड करती है, ओके। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से चल के और हमारी आंख में आके इमेज बना दे तो समझ लेना वो हमें ऑब्जेक्ट दिखने वाली है जरूर, हर हाल में, ओके। अब बात करते हैं, हमारे 3 टाइप के मीडियम होते हैं। जैसे लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट किसी में होकर पार चली जाती है, किसी में होकर थोड़ी थोड़ी चली जाती है, ओके, और किसी में बिल्कुल नहीं जा पाती। तो ये कैसे 3 तरीके के मीडियम होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा क्या होता है, ओपेक, ओके। तो लाइट अगर कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट से पास हो जाए तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे कि हमारी एयर होती है, ग्लास होता है, वाटर होता है, ठीक है। एक होती है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होती है कि जब हम, देखो, जब क्या, अब भी अगर हम एक पेपर लें और उसे अपने हेयर्स पे रब करें तो जो ऑयल है वो पेपर पे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगी, वो जो हमारी शीट है वो कैसी हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। हमें उसके आस पार आर पार बिल्कुल कंप्लीटली नहीं दिखाई देगा लेकिन हमें दिखेगा उससे आर पार, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ से पार्शियली लाइट आ रही है। अब तुम एक बार सोचो, अगर लाइट कंप्लीटली हमारी आंखों में आ जाएगी तो हमें कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। अगर हमारी आंखों में पार्शियली लाइट आएगी तो हमें ऑब्जेक्ट भी पार्शियली दिखाई देगी, ओके।
और जो ओपेक होती हैं जैसे वुड जो है वो अपने आप में ओपेक है, और हम खुद अपने आप में ओपेक है, ठीक है, क्योंकि हमारे आर पार कोई नहीं देख सकता न। इस क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हमारे आर पार जो है लाइट रे ट्रेवल नहीं कर सकती। हम कैसे हैं? ओपेक हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो तरीके की तीन तरीके की तो हमने मीडियम देख ली। अब दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कौन कौन सी? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस होती हैं वो कैसी होती हैं? जो जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। ओके, खुद की अपनी लाइट होती है उन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि खुद की लाइट वाले, जैसे मैं बोलूं बल्ब, सन, ठीक है, जो खुद की लाइट से दिखे, जो खुद लाइट का सोर्स हो, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस, ठीक है। और जिसका लाइट का खुद का सोर्स नहीं हो, वो दूसरों पर डिपेंड करे, उसे बोलेंगे हम नॉन ल्यूमिनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।